नमस्कार और गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है ट्रैवल विद ICS के एक नए ब्लॉग में। आपने पीछे देखा होगा 2-3 ब्लॉग में हम लोग पटना से नोएडा आए थे और नोएडा से फिर गए थे चंडीगढ़, फिर चंडीगढ़ से गए थे देहरादून और उसके बाद फिर वापस नई दिल्ली आए थे। अब आज हम लोग निकल रहे हैं नई दिल्ली से लखनऊ के लिए। वैसे पटना जाना है लेकिन आज हम लोग क्योंकि लेट हो गया है तो आज हम लोग लखनऊ तक ही जाएंगे। और करीब हम लोग 45 किलोमीटर आ चुके हैं मालवीय नगर से, जहां हम लोग रुकते हैं। तो करीब 1 घंटा 15 मिनट के आसपास ये ट्रैवल टाइम हो चुका है। और अभी हम लोगों को 492 किलोमीटर जाना है लखनऊ के लिए और 6 घंटे लगेंगे और 6:30 के आसपास हम लोग पहुंचेंगे लखनऊ। तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं। धूप खिली हुई है, आप देख सकते हैं। ठंड थी दिल्ली में और पॉल्यूशन थोड़ा घटा है यहाँ। तो आगे चलिए और दिखाते हैं कि यमुना एक्सप्रेस वे कैसा है और क्या स्थिति है अभी इधर भी देखिए बहुत सारी सोसाइटीज़ आ गई हैं, ऊंची बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं। ये जो बन रहा है मैं कंफर्म नहीं हूँ, हो सकता है कि ये जेवर एयरपोर्ट जाने के लिए कनेक्टिविटी दी जा रही है, ये आप देख सकते हैं। अब पता करना पड़ेगा आगे जाने के लिए है। ये यहाँ एक्चुअली हम लोग रुकेंगे, कुछ पैक करा लेते हैं, सोच रहे हैं खाने वगैरह के लिए। अभी टोल बूथ जो है वो अभी आया नहीं है, पहला उसके पहले ही एक कुछ यूटिलिटी एरिया है यहाँ पे। तो क्या पैक करवाया है बता देना। सबवे भी है यहाँ, बर्गर किंग भी है, स्टारबक्स भी। चलिए क्या लेना है भाई बता दो। रोल ले लेते हैं फिर और एक बर्गर ले लेते हैं, है ना। ये हाँ ऑर्डर दे दिया है, कुछ खाने के लिए हम लोग ले रहे हैं रास्ते के लिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ। तो इस एक्सप्रेसवे पे आपको चॉइसेस बहुत मिल जाएंगी खाने पीने की, यमुना एक्सप्रेसवे पे। फिर लेकिन अगर आप आगे बढ़ते हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे तो वहाँ बड़ा लिमिटेड ऑप्शन है आपके लिए। पूर्वांचल पर तो कुछ भी नहीं है कोई ख़ास चीज़, चाय वगैरह और हल्का फुल्का खाना आपको साधारण मिलेगा। कौन सा लेना है? सैंडविच, एक कुल्हड़ तो दे ही दीजिए और सैंडविच देखते हैं। इसमें तो ज़्यादा मेयोनीज दिख रहा है। मेयोनीज जिसमें कम हो। अच्छा लेकिन ये मतलब वाइट ब्रेड है ना? हाँ जी, वो भी वाइट ही ब्रेड है। हाँ वो वाइट ब्रेड है। आपको मंडी ग्रीन में चाहिए तो हम इसको भी दे सकते हैं। तो बहुत सारा हम लोगों ने खाने की चीज़ें ले ली हैं। हमको लगता है लखनऊ तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर रोकने की। तो अब निकलते हैं। करीब 20-25 मिनट हम लोग रुक गए। ये पहला टोल प्लाजा आ गया है, जहाँ यूटिलिटी एरिया था उससे 2-3 किलोमीटर के बाद ही ये टोल प्लाजा है। ये जेवर प्लाजा था। अभी हम लोग 85 किलोमीटर आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। 165 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है यमुना एक्सप्रेसवे का। और देखिए जैसे जैसे दिल्ली से हम लोग दूर होते जा रहे हैं वैसे वैसे धुंध या स्मॉग जो है वो कम होता जा रहा है। तो इधर तो अच्छी धूप निकली हुई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए चारों तरफ फसलें लगी हुई हैं खेतों में। अभी पहुंच गए हैं, ये मथुरा टोल प्लाजा है, दूसरा टोल प्लाजा इस एक्सप्रेसवे पे। हम लोग क्रूज कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। अच्छा ये आप अगर मैप दिखाते हैं हम, ये इसका अपना मैप है इस गाड़ी का, नेटिव मैप है ये, गूगल मैप नहीं है ये। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी डिटेल में ये बताता है कि क्या है, टॉल कितना दूर है। जैसे अभी बता रहा है कि रेस्ट एरिया कितना दूर है और टॉल है, अगला जो टॉल है वो 24 किलोमीटर दूर है यहाँ से।
वो गूगल मैप में नहीं दिखाएगा कि टोल बूथ कितनी दूर है। 360 किलोमीटर अभी हम लोगों को जाना बाकी रह गया है। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ तो दिखा ही रहा है, इसके अलावा जो आपका जो डिस्प्ले है, कॉकपिट डिस्प्ले है, इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें भी आप दिखा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि टोल जो है कितनी दूर है, टोल बूथ 23.5 किलोमीटर के बाद टोल बूथ है। तो ये काफ़ी अच्छा है। आगरा नज़दीक आने वाला है और करीब 7 किलोमीटर के बाद तीसरा टोल प्लाजा आ जाएगा। उसके बाद कुछ दूर तक हम लोग चलेंगे यमुना एक्सप्रेसवे पे, फिर ज्वाइन करेंगे हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। तो हमने क्रूज कंट्रोल पे लगाया हुआ है 105, आप देख सकते हैं इसमें 105 के स्पीड पे मैंने लगा दिया है। एक्चुअली इसमें जो मीटर में एरर होता है 4-5 किलोमीटर का, तो इफ़ेक्टिवली गाड़ी जो है वो 99 से 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। ये तीसरा और अंतिम टोल प्लाजा आ गया है और करीब इसके बाद मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर और चलना पड़ेगा और तब हम लोग ज्वाइन करेंगे उसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को। तो देखिए बाएं यमुना जी, राइट साइड में आगरा। अब देखिए इस मैप में इसमें है कि आप बाएं आपको जाना है, तो इसमें 2 रोड दिखा रहा है, एक सीधे, तो उसमें इंडिकेटर नहीं है, आप लेफ़्ट को मुड़े उसमें इंडिकेटर दिया हुआ है। अब देखिए अब हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे ज्वाइन कर रहे हैं और ये है 302 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे पे है हम लोग ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन जो टोल बूथ है यहाँ से अभी 19 किलोमीटर है और इस रास्ते में सिकोहाबाद पड़ेगा, फिरोजाबाद पड़ेगा, कन्नौज पड़ेगा, बहुत सारी जगह इसमें पड़ेंगी और बहुत सारे कट्स हैं, एग्जिट्स हैं। अब आप इसमें देखिए, हम लोगों ने जो कल इसमें डीजल भरवाया था तो उसके बाद 258 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, लेकिन जो डीजल का इंडिकेटर है अभी 1 पॉइंट भी नीचे नहीं आया है और जो फ्यूल एफिशिएंसी है ये 22.5 की है। तो इसमें टाउन रन भी है। कल हम लोगों ने शहर में भी गाड़ी चलाई थी दिल्ली में, उसके अलावा आज निकले थे तो शहर होके ही 25-30 किलोमीटर कम से कम ट्रैफिक वाले एरिया में था। तो काफ़ी अच्छा इसका फ्यूल एफिशिएंसी अभी तक आ रहा है। बाएं हनुमान जी की मूर्ति है, देखिए ऊंची मूर्ति है काफ़ी। तो 19 किलोमीटर के बाद ये टोल बूथ आया है, मतलब 19 किलोमीटर ये जो एक्सप्रेसवे शुरू हुआ है वहाँ से 19 किलोमीटर की दूरी के बाद है ये टोल बूथ। तो इधर एक्सपेंशन का अगर शहर का होता है तो उन लोगों को कम से कम टोल नहीं देना पड़ेगा। फिर से हम लोग यमुना जी को क्रॉस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं बाएं। और आप आगे देखिए यहाँ की जो टोपोग्राफी है आप देख सकते हैं। तो ये जो आप चंबल के संबंध में सुनते होंगे, जो बीहड़ वगैरह जो आपने सुना होगा, पिक्चर्स में देखा होगा, उसी तरह का है ये। और इसी में पुराने समय आज से 40-50 साल पहले जो डाकू हुआ करते थे वो छिपते थे। ये पहला आपने देखा यूटिलिटी एरिया, एग्जैक्टली करीब 100 किलोमीटर के बाद है ये। और दूसरा जो है फिर 100 किलोमीटर के बाद ये यूटिलिटी एरिया पड़ेगा। दूसरे पे हो सकता है हम लोग रुकें
अभी करीब 213 किलोमीटर जाना है हम लोगों को लखनऊ के लिए। 4:30 अब बजने वाला है और हम लोग पिछले बार जहाँ रुके थे वहाँ से करीब 330 किलोमीटर आ चुके हैं। तो होता क्या है कि काफ़ी दूरी हो गई है और एक्सप्रेसवे पे करने के लिए तो कुछ नहीं होता है, अंतहीन रोड है, आप बढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ करना नहीं है, आप सीधे चलते जा रहे हैं। तो उसके बाद जो है आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट होने लगता है इधर उधर और आप थोड़े केयरलेस होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि आप कहीं रुकें या कुछ खाएं, कुछ चबाएं, नहीं तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसी ही स्थितियों में आदमी जब केयरलेस हो जाता है तो एक्सीडेंट्स होते हैं। और ख़ास तौर पे रात को तो काफ़ी एक्सीडेंट हुआ है, चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे हो या फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हो। आपने सुना होगा अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले इसी एक्सप्रेसवे पे रात को 3 साढ़े 3 बजे एक हादसा हुआ था जिसमें 5 डॉक्टर्स की डेथ हो गई थी। तो वो जो हादसा हुआ था उसका कारण यही था, किसी गाड़ी से वो नहीं टकराई थी, उसमें जो ड्राइवर थे जो गाड़ी चला रहे थे उनको नींद आ गई और गाड़ी जो है इस लेन से उस लेन में चली गई और उधर से कोई ट्रक आ रहा था तो उस ट्रक से वो गाड़ी टकरा गई जिसमें ये हादसा हुआ और 5 डॉक्टर्स की डेथ हो गई। तो इसमें बहुत सावधानी से चलने की ज़रूरत है। जहाँ भी लगे कि आप थक रहे हैं या आप बोर हो रहे हैं तो आप रुक जाइए थोड़ी देर। हालांकि दिक्कत क्या है कि इस एक्सप्रेसवे में केवल 2 रेस्ट एरियाज़ हैं और कहीं चाय वगैरह पीने का और कोई नहीं, 100 किलोमीटर पर है। तो ये एक समस्या है और आप किनारे रोक नहीं सकते हैं क्योंकि अलाउड है नहीं एक्सप्रेसवे पे। तो और भी सरकार को या अथॉरिटी को इसमें रेस्ट एरियाज़ का संख्या बढ़ानी चाहिए। और 360 किलोमीटर की ड्राइव के बाद हम लोग दूसरी बार रुकने जा रहे हैं और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे 218 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और करीब 85-90 किलोमीटर और बाकी है इसके बाद। तो यहाँ हम लोग चाय पियेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। टाइम हो रहा है 4:45। देखिए शाम हो गई है और हम लोग अब यहाँ चाय पी रहे हैं। देखिए चाय पिए रहे हैं और थोड़ी सफाई होगी गाड़ी की, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। और ये चाय पीते हुए गाड़ी की सफाई हो रही है। हाँ तो सफाई तो ज़रूरी है ना, शीशा तो साफ रहना चाहिए, नहीं तो रात को दिक्कत हो जाएगी। इसमें तो आपको भी सहयोग करना चाहिए कि भाई शीशा वैसा साफ रहे। चलिए तो रेस्ट एरिया में हम लोगों ने चाय वगैरह पी लिया और गाड़ी के शीशे वगैरह की सफाई वगैरह भी हो गई और अब हम लोग निकल रहे हैं लखनऊ के लिए। एक्चुअली है क्या कि हम लोगों को जाना है जौनपुर, जाना था। इनकी एक सिस्टर हैं जो USA में रहती हैं, उनकी ससुराल है, वहाँ भागवत कथा हो रही है उनके ससुराल में। तो वहीं हम लोगों को अटेंड करना है भागवत कथा, वहाँ दर्शन करना है और उसके बाद हम लोगों को पटना लौटना है। तो लेकिन दिल्ली से निकलने में हम लोगों को आज देर हो गई, 11:15 के बाद हम लोग निकले तो काफ़ी लेट हो जाएगा वहाँ पहुँचने में, 9-10 बज सकता है और मेरे लिए अनजान वो रास्ता है। तो हम लोगों ने सोचा कि आज लखनऊ में ही हम लोग रुक जाएं और कल सवेरे वहाँ चले जाएं। तरफ गंगा जी बगल में है, नीचे आप देख सकते हैं गंगा जी का दृश्य। ये जस्ट जैसे ही हम लोगों ने यहाँ जो रेस्ट एरिया था वहाँ से निकले तो उसके जस्ट 2-3 किलोमीटर के बाद ही गंगा जी मिल जाती हैं। हाँ अभी तो पानी कम हो गया है गंगा जी में। अब ये देखिए एक्सप्रेसवे ख़त्म हुआ है, मतलब टोल बूथ, उसके बाद ये ट्रक्स की लाइन लगी हुई थी पीछे, मतलब एक्सप्रेसवे पे भी जाम है। ये GT रोड हो गया है। देखिए कितना ट्रक्स लगा दिया है लोगों ने किनारे किनारे। खैर ये तो यहाँ तब भी ठीक है,
पीछे तो 3-4 लाइन लगा हुआ था रोड पे, आधा से ज़्यादा रोड भरा हुआ था। हम लोग लखनऊ शहर में प्रवेश कर चुके हैं और जा रहे हैं, पहले लुल्लू मॉल जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि अपने होटल में चेक इन करेंगे। तो 11 किलोमीटर है यहाँ से लुल्लू मॉल, 6:45 बजे हम लोग पहुँच जाएंगे। शॉपिंग हल्की फुल्की हो गई लुल्लू मॉल में और हम लोग अब देख रहे हैं कि कुछ खाने को मिल जाए तो खाना खा के और यहाँ से निकल जाएंगे। काफ़ी बड़ा मॉल है ये, देख सकते हैं आप। फूड कोर्ट में है, काफ़ी बड़ा इसका फूड कोर्ट। पूरा खा लिया। टुंडे कबाबी, टुंडे कबाब में से चिकन बिरयानी।